गुड मॉर्निंग क्लास 6। वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। आप लोगों का चैप्टर चल रहा था होल नंबर। आपकी बुक है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6। इसके राइटर है RS अग्रवाल। कल आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज कराई थी, उसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल मैंने पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज थी उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी टू होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर एक होल नंबर ही आता है। ये प्रॉपर्टी आपने एडिशन में भी पढ़ी थी, यही प्रॉपर्टी दोबारा मल्टीप्लिकेशन में भी थी कि किसी भी दो होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर एक होल नंबर ही आता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये थी कि किसी भी दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई किसी भी सीक्वेंस में कर दें, यानी a इंटू बी कर दें या हम b इंटू ए कर दें, आंसर विल बी सेम। यानी हम अगर a इंटू बी कर दें और चाहे b इंटू ए कर दें, हमारा आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह लीजिए, चाहे कम्यूटेटिव लॉ कह लीजिए। कि a इंटू बी कर दें तो चाहे b इंटू ए कर दें, आंसर हमेशा सेम ही रहता है। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। किस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कि किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करने पर या जीरो का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर हमेशा जीरो ही आता है। यानी a इंटू जीरो कर दें या जीरो इंटू ए कर दें, हमेशा आंसर दोनों कंडीशन में जीरो ही आएगा। या 17 मल्टीप्लाई बाय जीरो कर दें या जीरो मल्टीप्लाई बाय 17 कर दें, आंसर दोनों कंडीशन में जीरो आएगा। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसके बाद आपने पढ़ी थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। उसमें आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। इस प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था किसी नंबर का वन से मल्टीप्लाई करने पर या वन का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा वो ही नंबर आता है। कहने का मतलब कि ए का मल्टीप्लाई वन में कर दीजिए तो भी आंसर ए ही आएगा, या वन का मल्टीप्लाई ए में कर दीजिए तो भी आंसर ए ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे या 1 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, आंसर दोनों कंडीशंस में 7 ही आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। क्लियर? इसके बाद आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव पढ़ी थी किसी भी थ्री होल नंबर्स को किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम ही रहता है। जैसे कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c कर दें या फिर b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c कर दें या फिर c मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b कर दें, आंसर तीनों ही कंडीशंस में सेम रहेगा। किसी भी नंबर को ब्रैकेट के बाहर और किसी भी नंबर को ब्रैकेट के अंदर रखने से आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी एडिशन में भी थी। आप देख रहे हैं जो प्रॉपर्टी एडिशन में काम कर रही थी वही प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन में भी काम कर रही है। इसके बाद आपने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, वो था कि a इंटू बी प्लस सी कर दें, और उसको जब खोलेंगे तो लिखेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इज दैट क्लियर? क्या पढ़ा था कि ये आपका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन का आ गया, एडिशन है तो प्लस का आ गया, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस सी, तो लिख देंगे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी में ही एक और चीज होती है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सप्रेशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। क्या है? a मल्टीप्लाई b माइनस सी। क्या है? a मल्टीप्लाई b माइनस सी। तो क्या होगा? a इंटू बी माइनस a इंटू सी। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके क्लास, तो ये सब मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसका रिवीजन कराया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपकी एक्सरसाइज है 3D। फर्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks। फर्स्ट है 246 मल्टीप्लाई बाय 1। क्या आएगा? 246 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा? 246 ही आएगा। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। दूसरा 1369 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर आएगा 0। ओके क्लास। थर्ड है 593 मल्टीप्लाई 188 इज इक्वल टू 188 मल्टीप्लाई 593 मल्टीप्लाई 188, 188 मल्टीप्लाई 593। ये आपकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ है 286 मल्टीप्लाई 753 इज इक्वल टू डैश 286। 286 मल्टीप्लाई बाय 753 डैश इंटू 286 क्या आएगा? 753। ये भी प्रॉपर्टी आपकी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ है 38 इंटू 91 मल्टीप्लाई बाय 37 इज इक्वल टू डैश 38 मल्टीप्लाई बाय 37। 38 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 91 इंटू 37 इज इक्वल टू डैश इंटू 38 इंटू 37 क्या आएगा? 91। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिक्स देखिए 13 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 1 3 दो जीरो है 1 2 3 4 5। अब देखिए ये 13 इंटू 100, यहाँ पर कितने 1 3, कितने जीरो है 5, यहाँ कितने जीरो है 2, तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे यहाँ पर? 1000, तब जाके 5 जीरो पूरे कंप्लीट हो पाएंगे। ओके क्लास। 7 देखिए 59 इंटू 66 प्लस 59 इंटू 34 इज इक्वल टू
59 इंटू ब्रैकेट डैश प्लस डैश। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। 59 इंटू 56 प्लस 59 इंटू 34, तो आएगा यहाँ पर 66 प्लस 34। क्लियर है? समझ में आ गया? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओके क्लास 6। अब इसके बाद 8 फिल इन द ब्लैंक्स। 68 मल्टीप्लाई बाय 95 इज इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 68 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पर? बताइए। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। देखिए 68 मल्टीप्लाई बाय 95, इसको थोड़ा 100, तो क्या आएगा यहाँ पर? -5, तभी तो 95 बनेगा। समझ में आ गया? तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिल इन द ब्लैंक। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? स्टेट द प्रॉपर्टीज इन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपकी प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं उन प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं। ओके क्लास, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन ईच डैश डैश डैश। पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट है 19 इंटू 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 19। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव लॉ। लॉ लिख दिया करो ऑफ इसका मल्टीप्लिकेशन। अगला है 16 इंटू 32 इज अ होल नंबर। ये प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड वाला है 29 इंटू 36 इंटू 18 इंटू 29 इंटू 36 मल्टीप्लाई बाय 18। ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ है 1480 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1480। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। अगली है फिफ्थ वाली। ये आप खुद करेंगे, मैं नहीं करा रहा हूं। 6
फिफ्थ वाला आप खुद करेंगे। 72 इंटू 98 प्लस 72 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय 98 प्लस 2। ये प्रॉपर्टी है आपकी, देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये हो गया आपके सिक्स्थ वाला। सेवेंथ वाला भी आप खुद ही करेंगे। ठीक है क्लास सिक्स। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको प्रॉपर्टीज पूछी थी, मैंने इसके अंदर प्रॉपर्टीज आपकी बता दी। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं फिफ्थ और सेवेंथ, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, उसे मैं नहीं करा रहा हूँ। आसान है, ये मैंने सारे करा दिए, बल्कि मुझे सारे नहीं कराने चाहिए थे, आपको करने को देने चाहिए थे, पर चलिए मैंने सोचा कि मैं ही करा देता हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 647 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 647 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। कैसे लिखेंगे इसको? 647 मल्टीप्लाई बाय 13 और प्लस 7। ठीक है क्लास, जब उसको खोलेंगे तो यही चीज आ जाएगी। 647 मल्टीप्लाई 30 प्लस 7 कितने होंगे? 20। 647 का 20 में मल्टीप्लाई करिए, 2 का कर लीजिए, 2 7 द 14, 1 कैरी, 2 4 द 8 और 9 और 2 6 द 12, 1294 और साथ में ये वाला 0, यानी 12940। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। सेकंड देखिए इसका, एट 759 इंटू 94 प्लस 8759 इंटू 6। तो 8759 मल्टीप्लाई 94 प्लस 6, 8759 मल्टीप्लाई 94 और 6 100, यानी 875900। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? अब देखते हैं इसका थर्ड वन। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब इतना टफ कुछ नहीं है इसके अंदर, सब कुछ सरल है, तो आराम से कर सकते हैं आप। थर्ड वाला देखिए, 7459 मल्टीप्लाई 999 प्लस 7459। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखिए। अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? उसमें वहां तो कुछ दे रखा ही नहीं है। तो देखिए क्या लिखेंगे, 7459 मल्टीप्लाई बाय 999 प्लस 7459 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दीजिए।
वन लिखने में कोई परेशानी नहीं है, कोई वन तो कहीं भी ला सकते हैं ना हम, ठीक है। तो 7459 मल्टीप्लाई 999 प्लस 1, क्लियर। ये हो गया 7459 मल्टीप्लाई 999 प्लस 1 यानी 1000, और 7459 ये हो गया आपका 000, ये हो गया आपका आंसर। क्या था ये क्वेश्चन, दोबारा देखिए। 7459 मल्टीप्लाई बाय 999 प्लस 7459। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं दे रखा था, तो आपने लिखा 7459 मल्टीप्लाई बाय 999 प्लस 7459। इसकी जगह क्या लगा दिया मैंने, कुछ नहीं दे रखा था तो मल्टीप्लाई बाय 1। अब 7459 इंटू 999 प्लस 1 कितना हो गया, ये 1000। अब आपने 7459 मल्टीप्लाई बाय 1000, 7459 000, ये हो गया आपका थर्ड वाला। क्लास 6 आज आपकी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पूरा करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको मैंने पूरा करा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 आपको मैंने करा दिए। बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे घर से। कोई भी परेशानी होगी तो मंडे को जब क्लास लगेगी तो मैं आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। आज आपका होमवर्क है, यहाँ लिखा हुआ है साइड में, डू एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक करके लाइएगा। कल हम इसके आगे इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।